शादी के मौके पर ये जो है जो रकम दी जाती है, किसी जगह न्योंदला कहते हैं, किसी जगह न्योता कहते हैं। तो इसके बारे में हुक्म ये है कि इसको मुतलकन तो ये नहीं कह सकते कि ये कर्ज़ है और इसकी वापसी ज़रूरी है और उस पर इजाफ़ा अगर मिला तो वो सूद है, ऐसा नहीं है। इसकी बहुत सी सूरतें हैं। होता ये है कि बहुत सारी जगहों पर जब हम शादी पे जाते हैं तो हम जो रकम देते हैं तो हमारे वहमो गुमान में भी नहीं होता कि ये हमारे किसी शादी के मौके पे हमें वापस लौटाएगा। जैसे मिसाल के तौर पे अगर मैं अपने किसी दोस्तों के यहाँ किसी शादी पे जाऊं और मैं अगर वहाँ रकम दूंगा तो अब मेरे ज़हन में ये नहीं होगा कि मेरे घर में शादी होगी, मैं इनको बुलाऊंगा तो ये उस रकम को वापस लौटाएंगे, क्योंकि मुझे पता ही नहीं कि मैंने इनको शादी में बुलाना भी है या नहीं बुलाना, या मेरे घर में आगे दूर तक कोई शादी होनी भी या नहीं होनी। तो लिहाजा अब ये जो रकम दी है ये कर्ज की सूरत नहीं है। अच्छा, आम तौर पे ये जो न्योता वगैरह का सिलसिला होता है ये होता है ख़ानदानों में, ये होता है बरादरी में, कि जो रिश्तेदार होते हैं जब उनके बंदा घर पे जाता है और देता है तो अब वहाँ क्या होता है कि बहुत सारी जगहों पे बाकायदा लिख रहे होते हैं कि जनाब एक बंदा बैठा होता है और वो खाने के बाद या खाने से पहले वो बाकायदा लिख रहा होता है, जी इसने इतने दिए, इसने इतने दिए, इसने इतने दिए। अब इसकी बाकायदा एक डायरी बनी होती है, एक रजिस्टर बना होता है। अब जब उसके घर पे शादी आती है तो अब ये देखते हैं कि भाई उसकी तरफ से कितना आया हुआ है। अब जितना उसकी तरफ से आया हुआ है तो ये उतना फिर वापस लौटाते हैं और या थोड़ा सा बढ़ा के लौटा देते हैं। अच्छा, बढ़ा के लौटाने का मतलब ये होता है कि ये किस्म का रवाज होता है कि भाई जिस ज़माने में उसने दिया था उस वक्त इतनी अमाउंट ही काफ़ी थी, अब ये 10 साल बाद ये दे रहा तो थोड़ी सी अमाउंट ज़्यादा होनी चाहिए। लेकिन उसमें ये भी होता है कि आइंदा हमारे यहाँ शादी होगी तो फिर ये दोबारा उतनी लौटा देगा। तो अब ये जो इजाफा होता है ये भी सूद में नहीं आता। सूद वो होता है कि जो कर्ज देते वक्त या तो अल्फाज के अंदर मशरूत हो कि 1000 रुपया हमने दिया, 1200 रुपये ये देगा, या ये है कि अंडरस्टूड हो, रवाज ही ये हो कि अगर 1000 देगा तो वो 1200 रुपये देगा। लेकिन इसमें असल में शर्त वाली सूरत नहीं होती। होता ये है कि रकम जब दी है, अब 1000 रुपया दिया और उसने दे दिया 1500 रुपये, तो अगर ये 1500 रुपये दिया है तो ये जो ऊपर का 500 रुपये है ये इसको कोई प्रॉफिट नहीं आया, बल्कि ये 500 रुपया इसके ऊपर चढ़ गया। अब आइंदा जब ये उसको देगा तो ये उस 500 का हिसाब रख के उसको देगा। इसीलिए जब ख़ानदान में आखिरी शादी होती है ना, कि आखिरी बच्चे बच्ची की शादी होती है, तो अब लोग बोलते हैं कि यार देखो उसकी तरफ से ना हमारे ऊपर ना 3000 रुपये आया हुआ है और ये उनकी आखिरी शादी है, तो लिहाजा लेन देन मुकम्मल करना है, अब लिहाजा पूरी अमाउंट उनको वापस कर दो। तो अब वो पूरी की पूरी रकम वापस दे देते। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें जो सूद वाली सूरत है ना ये बड़ी शाज़ो नादिर हो सकती है कि पाई जाए, लेकिन मोस्ट ऑफ द जो सिचुएशंस हैं उसके अंदर ये सूद वाली सूरत नहीं होती। हाँ, कर्ज वाली सूरत कहीं होती है, कहीं नहीं होती। इवन के ख़ानदानों के अंदर भी ज़रूरी नहीं है कि जो रकम दी जाए वो कर्ज़ी शुमार हो। जैसे एक ख़ानदान ऐसा है कि उसमें अक्सरियत जो है वो मिडल तबके की है, गरीबों की है, और चंद अफराद बड़े पैसे वाले। अब पैसे वाला शादी पे आता है तो वो 10,000 रुपये दे देता है, लेकिन उसके जहन में भी नहीं होता और ना जिनको मिलता है उनके जहन में होता है कि हमने इसने 10,000 दिया तो हमने भी इसकी शादी पे 10,000 देना है। ऐसा नहीं होता। उसने 10,000 अपनी मोहब्बत या अपने इमदाद के तौर पे दिया है, और जो दूसरे वाले हैं जब वो वापस जब वो शादी पे देंगे वो अपनी हैसियत के एतबार से 1000-2000 रुपया दे देंगे। तो ये हालांकि रिश्तेदारी मौजूद है यहाँ पर, इसके बावजूद भी ये कर्ज की सूरत नहीं बनती। तो लिहाजा ये न्योता कहीं कर्ज होता है, कहीं नहीं होता। अब इसका दारो मदार उस सूरत हाल पे होगा कि इनका जो आपस का लेन देन है ये किस किस्म का है, ये कर्ज वाला है, तोहफे वाला है, या किस किस्म का है, तो उस पे दारो मदार है।